हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उमंग प्लान के बारे में जानने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर है 745। एलआईसी के इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 8% ईयरली गारंटीड अमाउंट मिलता है, जो कि इसमें ये अमाउंट आपको लाइफ टाइम मिलता है और साथ ही साथ ये अमाउंट गारंटीड भी होता है। साथ ही यहाँ पर दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है, वो है होल लाइफ इंश्योरेंस का। अगर आप ये इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं तो जीवन भर का बीमा आपका इसमें हो जाता है। इंश्योरेंस लेते समय अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी ये 70-80 साल की हो जाती है तो उस टाइम आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन इस प्लान में आपको होल लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्लान के बेनिफिट की, तो अगर आप अपने लिए पेंशन की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस प्लान को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो भी आप इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट मिलता है या जो आपको रिटर्न मिलती है वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होती है। तो आइए अब एलआईसी के प्लान जीवन उमंग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 अक्टूबर 2024 से पहले की बात करें तो उस समय इसका जो प्लान नंबर था वो था प्लान नंबर 945। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है और मॉडिफिकेशन के बाद इसका प्लान नंबर 745 कर दिया गया है। इस वीडियो में हम प्लान नंबर 745 को समझने के साथ साथ जो भी एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में बदलाव किए गए हैं उनको भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। चारों में से ही कोई भी एक ऑप्शन आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 15 साल का, दूसरा ऑप्शन है 20 साल का, उसके बाद 25 और 30 साल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जितने साल की भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं उतने सालों तक ही आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की। तो यहाँ पर अगर आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पर 3 साल की दी गई है, यानी कि आपकी जो कम से कम उम्र है या आपके बच्चे की जो कम से कम उम्र है वो 3 साल की यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म 20, 25 या 30 साल की लेना चाहते हैं तो उस केस में जो मिनिमम एज दी गई है वो 30 डेज की दी गई है, यानी कि 30 दिन से ज़्यादा बच्चे की उम्र है तो उसके लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पहले की बात करें तो पहले इस प्लान में जो मिनिमम एज दी गई थी वो 90 दिन की दी गई थी जब एलआईसी का प्लान 945 हुआ करता। तो यहाँ पर ये एक चेंज किया गया है मिनिमम एज को लेकर। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो 55 साल मैक्सिमम एज दी गई है। इसी के साथ साथ अगर आपकी टर्म 20 साल की है तो 50 साल एज दी गई है। 25 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में 45 साल की एज दी गई है और 30 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में 40 साल की मैक्सिमम एज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे, इसके बेसिस पर ही आपकी जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। ये एक बीमा राशि होती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको एलआईसी ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंश्योरेंस देती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म। इसका मतलब ये है जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म एंड होगी उस टाइम पर आपकी कम से कम उम्र कितने साल की होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 18 साल की दी गई है, यानी कि जो आपकी अब एज है और साथ ही साथ जितनी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं अगर आप उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। पहले अगर हम यहाँ पर इस एज की बात करें तो वो एज यहाँ पर 30 साल की दी गई थी जब यहाँ पर प्लान नंबर 945 था, लेकिन अब इस एज को 18 साल तक कर दिया गया है ताकि कम उम्र के बच्चों के लिए भी इस इंश्योरेंस प्लान को लिया जा सके। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और आप जो प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं
वो 15 साल के लिए लेना चाहते हैं, और जो आप सम एश्योर्ड यानी कि बीमित राशि लेना चाहते हैं वो 10 लाख रुपए की लेना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो इसका बेस प्रीमियम होगा वो होगा 79,212 रुपये ईयरली। ये जो प्रीमियम है वो 1 साल का प्रीमियम है विदाउट जीएसटी। अगर हम इसमें पहले साल का जीएसटी ऐड कर देते हैं जो कि 4.5% है, तो इसका प्रीमियम होगा 82,777 रुपये का। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम की बात करें जिसमें जीएसटी 2.25% का होता है, तो उस केस में जो हमारा प्रीमियम होगा वो होगा 80,994 रुपये का। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रीमियम को कंपेयर करते हैं एलआईसी के 945 प्लान से, तो यहाँ पर उस केस में जो बेस प्रीमियम होता था ईयरली वो आता था 76,944 रुपये। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो चुका है। प्लान नंबर 945 और प्लान नंबर 745 के बेस प्रीमियम में कितना डिफरेंस है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 30 साल की हो चुकी है और हमने यहाँ पर 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म ली है। इसका मतलब आने वाले 15 साल हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर हमें लगातार 15 सालों के प्रीमियम की पेमेंट करनी है। जैसे ही हमारे ये 15 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हमें प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। इन 15 सालों में जो हम टोटल प्रीमियम पे करते हैं विदाउट जीएसटी वो होगा 11,88,180 रुपये। जैसे ही हम प्रीमियम स्टॉप कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी के बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो इस पॉलिसी में हमें मिलता है वो है सर्वाइवल बेनिफिट, जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 8% ईयरली होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके 15 साल पूरे हो जाएंगे तो 16वें साल से आपको इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होगी। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है और इसका 8% करते हैं तो यहाँ पर 80,000 रुपये अमाउंट आ जाता है जो कि हमें ईयरली इसमें मिलेगा। और ये जो अमाउंट है वो हमें लाइफ टाइम मिलता रहेगा जब तक इसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी जो होती है वो 100 की एज में होती है। तो इसका मतलब यही है कि आपको इसमें लाइफ टाइम जो भी ये सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट है वो आपको गारंटेड मिलता रहेगा। ये जो मैंने आपको बताया है कि बेसिक सम एश्योर्ड का 8% अमाउंट मिलता है, ये आपको गारंटेड लाइफ टाइम मिलता रहेगा और एवरी ईयर मिलता रहेगा। अगर यहाँ पर कभी भी बीच में डेथ होती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिसको हम आगे इस वीडियो में जरूर जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की एज 100 ईयर्स की हो जाती है। तो आइए अब एक बार मैच्योरिटी की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर आपको लगभग कितना अमाउंट मिल सकता है। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। यहाँ पर अगर हम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो वो हमारा 10 लाख रुपए का है। उसके बाद अगर हम बोनस की बात करें तो आपकी पॉलिसी में बोनस हर साल एलआईसी की तरफ से ऐड किया जाता है। बोनस एलआईसी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो कि हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है या जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस टाइम पर ये अमाउंट आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एडिशनल बोनस भी मिलता है जिसको हम फाइनल एडिशनल बोनस भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको ये बोनस का अमाउंट बताया है या फिर फाइनल एडिशनल बोनस का अमाउंट बताया है ये फिक्स नहीं होता है। एलआईसी एवरी ईयर इस बोनस को डिक्लेयर करती है, तो ये बोनस कम भी हो सकता है और ये बोनस ज़्यादा भी हो सकता है। हम एक अजम्पशन के बेसिस पर यहाँ पर जानने वाले हैं कि इस पॉलिसी में हमको कितनी मैच्योरिटी मिल सकती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेसिक सम एश्योर्ड हमारा गारंटीड होगा, तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का हमें मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अगर हम बोनस की कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हम एलआईसी के पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो उसमें हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 52 रुपये पर 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर 1 साल का बोनस मिलता है। यानी कि अगर हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो हमें 1 साल का जो बोनस मिलेगा वो 52,000 रुपये का मिल सकता है। और हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये जो बोनस रेट होगा वो ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम 15 सालों का बोनस कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा 7,80,000 रुपये। ये हमने बोनस सिर्फ कैलकुलेट किया है प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान। अब यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके बाद जो बोनस रेट होगा वो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। एलआईसी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान बोनस होगा उससे डिफरेंट बोनस हम प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद देंगे। यहाँ पर आप सर्कुलर में भी ये चीज़ देख सकते हैं।
तो अभी के लिए हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो बोनस रेट अभी है उसका 50% बोनस रेट आपको प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद हमारी जो पॉलिसी टर्म देखते हैं वो 55 साल की रह जाती है, क्योंकि इसमें जो मैच्योरिटी है वो 100 की एज में होती है। तो बाकी बची जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 55 साल की है और 26,000 रुपये ईयरली हमें बोनस मिलता है। तो टोटल बोनस 14,30,000 रुपये का यहाँ पर हो जाता है, जो कि आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म हमने कैलकुलेट किया है अजम्पशन बेसिस पर। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी फाइनल एडिशनल बोनस होगा वो भी आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है तो वो लगभग 32,10,000 रुपये का हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बाकी कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मार्केट में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच्योरिटी पर 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया है ये एक अजम्पशन बेसिस पर ही कैलकुलेशन की गई है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है और साथ ही साथ जितना भी बोनस उनकी पॉलिसी में ऐड हुआ है वो भी मिलता है। तो यहाँ पर आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको कहा है कि पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी डेथ होती है। तो यहाँ पर ये जो डेथ का केस है वो ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म भी हो सकता है और आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म भी हो सकता है। इन दोनों ही केस में आपके नॉमिनी को डेथ के बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम डेथ बेनिफिट को समझने के लिए मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5वें साल में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि इनके नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए LIC ने 2 कैलकुलेशन बताई है। उन दोनों ही अमाउंट में से जो ज़्यादा अमाउंट आता है वो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली कैलकुलेशन में हमें एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स करना होगा, जो कि हमारा हो जाता है 5,54,484 रुपये का। और दूसरी कैलकुलेशन में हमें अपना बेसिक सम एश्योर्ड देखना होगा, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख रुपए का है। तो अगर हम इन दोनों ही कैलकुलेशन में से हाईयर अमाउंट देखते हैं तो वो 10 लाख रुपए का आ जाता है। साथ ही साथ हमें 5 साल का बोनस कैलकुलेट करना है। तो 5 साल का बोनस यहाँ पर जो एस्टिमेट बोनस होगा वो 2,60,000 रुपये का आ जाता है। इस बोनस की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि हमने कैसे बोनस कैलकुलेट किया है। तो टोटल यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट होगा वो 12,60,000 रुपये का मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एडिशनल राइडर की। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। तो यहाँ पर आपको 4 एडिशनल राइडर्स मिल जाते हैं जो कि आप ले सकते हैं। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, उसके बाद है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो अगर आप अपनी पॉलिसी में इनमें से कोई भी एडिशनल बेनिफिट ऐड कराना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में इस बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर अभी क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अगर इसमें अवेलेबल होता है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उसके बाद अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सरेंडर का ऑप्शन होता है। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। पहले ये जो टाइम पीरियड होता था वो ये 2 साल का होता था, लेकिन अब इस टाइम पीरियड को कम करके 1 साल कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो वो सुविधा भी इस प्लान में अवेलेबल है। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन की सुविधा ले सकते हैं। पहले ये टाइम पीरियड 2 साल का होता था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फ्री लुक पीरियड की। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमें समझ में नहीं आती हैं या हमें कुछ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई होती हैं। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिलता है फिजिकल बॉन्ड मिलने के बाद या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिलने के बाद। इन 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। पहले ये जो टाइम पीरियड था वो 15 दिन का होता था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो LIC ने यहाँ पर आपको 4 पेमेंट मोड दिए हैं, जिसमें आप अपनी पॉलिसी की किस्त ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं या फिर आप मंथली पे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे करना चाहते हैं तो NACH के थ्रू या फिर सैलरी सेविंग के थ्रू अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं।
नेच में जो भी आपका बैंक अकाउंट है उससे डायरेक्टली आपके पॉलिसी के प्रीमियम की डिडक्शन की जाती है। और यहाँ पर LIC अब एक चेंज और लेके आई है कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप नेच मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होगा। पहले ये जो टाइम पीरियड था वो 2 महीने का दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की। तो अब यहाँ पर LIC की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई और पेमेंट मोड है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड रिबेट की। तो यहाँ पर अगर आप ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो 2% का आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाता है या रिबेट मिल जाती है। और अगर यहाँ पर आप हाफ ईयरली अपने प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो 1% का रिबेट आपके टेबुलर प्रीमियम पर आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम बाद चाहते हैं कि हम पॉलिसी को फिर से शुरू करा लें। तो यहाँ पर LIC ने आपको 5 साल का टाइम पीरियड दिया है जिसके बीच में आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी का टाइम पर प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। उस केस में आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जो भी यहाँ पर आप प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है या जो डेथ बेनिफिट मिलता है आपके नॉमिनी को, वो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट है। उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के जीवन उमंग प्लान नंबर 745 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आप LIC के और भी प्लान की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपको उस वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।